हाय गाइस। तो अभी का जो लेक्चर है वो थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। तो मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट की सीरीज भी स्टार्ट करने वाला हूं। तो अगर आप कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जो डाउट है, बेसिक जो डाउट्स आते हैं वो लिख दीजिए। मैं उसे उस पर एक वीडियो बना के डाल दूंगा, तो जिससे काफ़ी स्टूडेंट्स को बेनिफिट होगा। तो आज का जो डाउट मुझे आया है वो है, जैसे हम एपरेंट पावर निकालते हैं, एपरेंट पावर को हमेशा हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एपरेंट पावर निकालते टाइम हम हमेशा करंट का कॉन्जुगेट क्यों लेते हैं, राइट? ये बेसिक सा डाउट है। तो चलिए देखते हैं। आपको जो दो नोटेशंस हैं वो आई होप पता होंगे। जैसे इफ, ये तो आपको आई होप पता होगा, नहीं पता हो तो बता दीजिएगा, मैं इस पे भी वीडियो बना दूंगा। कि अगर रिएक्टिव पावर, अगर इस पे भी डाउट है तो थोड़ा सा एक चीज देख लीजिएगा। P होता है एक्टिव पावर, Q होता है रिएक्टिव पावर, और S होता है एपरेंट पावर। अब अगर हम पावर ट्रायंगल बनाते हैं, ये पावर ट्रायंगल है। तो पावर ट्रायंगल में हमेशा जो बेस है उसे एक्टिव पावर से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो रिएक्टिव पावर है उसे परपेंडिकुलर से, और जो एपरेंट पावर है उसे हाइपोटेनस से। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि जो S है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। या एपरेंट पावर का एक और रिप्रेजेंटेशन है, S इज इक्वल टू पी प्लस जे क्यू। एपरेंट पावर को हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो जो रियल टर्म है वो होता है एक्टिव पावर, और जो इमेजिनरी टर्म है वो होता है रिएक्टिव पावर क्यू। तो एपरेंट पावर इज इक्वल टू एक्टिव पावर प्लस रिएक्टिव पावर, ये आपको पता होना चाहिए। तो जो रिएक्टिव पावर है वो हमारा इमेजिनरी टर्म होता है, जो एक्टिव पावर है वो हमारा रियल टर्म होता है। चलिए ये दो नोटेशन मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको पता होंगे। कि अगर रिएक्टिव पावर की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, मतलब पॉजिटिव है, तो पावर फैक्टर हमारा होता है लैगिंग। एंड अगर रिएक्टिव पावर की वैल्यू लेस देन जीरो है, यानी कि नेगेटिव है, तो पावर फैक्टर हमारा कैसा होता है, लीडिंग। करेक्ट। अब देखिए, मान लेते हैं हमारे पास एक वोल्टेज है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा देता हूं, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल से हम लेके समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक वोल्टेज दिया गया है जिसकी वैल्यू है 10 एंगल 0। करंट हमें दिया गया है जिसकी वैल्यू है 5 एंगल 30, राइट? तो 5 एंगल -30 मान लीजिए, मैं +30 भी लेके चलूंगा। तो यहां से अगर हमें एपरेंट पावर निकालना हो तो लेट मान लेते हैं कि जो एपरेंट पावर है वो वी आई कॉन्जुगेट ना लेके वी आई ले लेते हैं, देखते हैं हमें क्या मिलता है। सो एस इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, वी कितना है 10 एंगल 0, करंट कितना है 5 एंगल -30। तो ये हमें मिल गया 50 एंगल -30। तो एपरेंट पावर हमें मिल गया 50 एंगल -30। तो ये पोलर फॉर्म में है, ये है पोलर फॉर्म में। अगर हम इसे रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो क्या बनेगा, S इज इक्वल टू एक्चुअल पार्ट क्या हो जाता है 50 cos ऑफ 30 माइनस 50 साइन ऑफ 30। या अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो 50 cos ऑफ एंगल, यानी कि एंगल हमारा कितना है -30, प्लस J 50 साइन ऑफ एंगल, और हमारा एंगल कितना है
-30, एंगल है -30। तो S की वैल्यू दैट इज एपरेंट पावर क्या आ जाएगा 50 इंटू कॉस 30। कॉस 30 क्या हो जाता है मुझे बताइए 0.866। तो यहां से हमें मिल जाएगा 50 इंटू 0.866 प्लस J 50 इंटू, अब साइन -30 कितना हो जाता है एक बार कैलकुलेट करके देखिए कितना आया -0.5। तो ये आ गया -0.5। तो हमें फाइनली क्या मिल गया S की वैल्यू कितनी मिल गई S की वैल्यू हमें मिल जाएगी 43.3 प्लस सॉरी -25J या -J25। मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया था एपरेंट पावर का जो रियल टर्म है वो क्या रिप्रेजेंट करता है एक्टिव पावर दैट इज P, और जो इमेजिनरी टर्म है वो क्या रिप्रेजेंट करता है रिएक्टिव पावर दैट इज Q। तो यहां पे मुझे बताइए रिएक्टिव पावर क्या आ रहा है नेगेटिव -J25 है, मतलब रिएक्टिव पावर इज लेस देन जीरो। रिएक्टिव पावर लेस देन जीरो है मतलब नेगेटिव, और हमारा कन्वेंशन क्या बोलता है कि अगर रिएक्टिव पावर लेस देन जीरो है यानी कि नेगेटिव तो पावर फैक्टर क्या होना चाहिए लीडिंग। तो हमारे आंसर के अकॉर्डिंग हमारा पावर फैक्टर क्या आना चाहिए लीडिंग, मतलब करंट लीड करनी चाहिए वोल्टेज से। करंट मस्ट लीड द वोल्टेज, राइट। मतलब अगर ये वोल्टेज है तो ये करंट हमारी लीड करनी चाहिए बाय सम एंगल। बट जो हमने क्वेश्चन लिया है उसमें वोल्टेज है 10 वोल्ट, ये वोल्टेज है 10 वोल्ट और करंट है 5 वोल्ट और एंगल है -30, मतलब यहाँ पे करंट क्या कर रही है 5 एम्पियर की करंट है और करंट 30 डिग्री से लैग कर रही है, करेक्ट। बट हमें आंसर जो मिल रहा है उसमें करंट लीड कर रही है वोल्टेज से। क्योंकि हमारा ये डिफरेंस क्यों आ रहा है ये गलत क्यों आ रहा है क्योंकि हमने एपरेंट पावर का फॉर्मूला क्या यूज किया है S इज इक्वल टू V इंटू आई। हमें यूज क्या करना चाहिए था S इज इक्वल टू वी आई कॉन्जुगेट। चलिए अब वी आई कॉन्जुगेट लेके देखते हैं, ये हमारा आंसर गलत आ रहा है, मतलब ये फॉर्मूला गलत हमने लगाया है। S इज इक्वल टू वी आई लेके देख लेते हैं, फटाक से चलते हैं। नाउ अप्लाई S इज इक्वल टू वी आई कॉन्जुगेट। अब करेक्ट फॉर्मूला लगा के देखते हैं। वोल्टेज हमने क्या लिया था 10 एंगल 0, करंट हमने क्या लिया था 5 एंगल -30। तो S इज इक्वल टू वोल्टेज है 10 एंगल 0, करंट क्या है 5 एंगल -30 का कॉन्जुगेट। S इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा 10 एंगल 0, कॉन्जुगेट हटाइए एंगल हो जाएगा पॉजिटिव, तो यह आ जाएगा 30, सही है। तो S इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया 50 एंगल 30। इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करिए, कैसे करेंगे 50 cos 30 प्लस J 50 साइन ऑफ एंगल कितना है 30। तो S इज इक्वल टू 50 cos 30 हो जाएगा 0.866 प्लस J 50 इंटू साइन 30 क्या हो जाएगा 1/2, तो यह आ गया 25। तो S इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया 43 पॉइंट समथिंग आया था ना, ये 43.3 प्लस 25J। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था एपरेंट पावर का रियल टर्म क्या होता है एक्टिव पावर, इमेजिनरी टर्म क्या होता है रिएक्टिव पावर Q। रिएक्टिव पावर क्या आ रहा है पॉजिटिव, रिएक्टिव पावर पॉजिटिव मतलब रिएक्टिव पावर इज ग्रेटर देन जीरो।
रिएक्टिव पावर ग्रेटर देन 0 है, पावर फैक्टर क्या होता है, कन्वेंशन क्या बोलता है, पावर फैक्टर होता है लैगिंग। क्या जो हमारा आंसर आया है वो क्वेश्चन से मैच कर रहा है? पावर फैक्टर यहाँ पे अगर वोल्टेज 10 वोल्ट दिया गया है तो करंट क्या है, लैग कर रही है, 5 एम्पियर की करंट है और वो लैग कर रही है 30 से, मतलब -30 है। तो क्वेश्चन में हमें लैगिंग दिया गया है और उसी के अकॉर्डिंग हमारा आंसर भी आ रहा है। सो दिस कन्वेंशन इज करेक्ट। इसीलिए हम कॉन्जुगेट लेते हैं। अगर हम कॉन्जुगेट नहीं लेते तो एक्चुअल हमारा अगर पावर फैक्टर लैगिंग है, करंट क्या कर रहा है, -30 से लीड कर रहा है, बट जो अपेरेंट पावर आता वो लीडिंग के टर्म में आता, अगर हम कॉन्जुगेट नहीं लेते। इसीलिए हम ये कॉन्जुगेट यूज करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। सो थैंक यू वेरी मच।